ए शांत में रहो, कुछ समझ में आ रहा है? बोला ये सब याद रहेगा। देखिए हाँ, इस पर एकदम ध्यान रखिए कि बताए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, हम इस सब बात की बोले तो भी न बोलो। सुनिए अब सुनिए, हल्ला नहीं करिए, थोड़ा इसको हमको खत्म करना है। नहीं अभी चुप रहो, नहीं लिखने वाला बात है, एक नोटिस दे देंगे, नोटिस का बना हुआ बच्चा लिखने। ये तीसरा बार पढ़ा रहे। इकोनॉमिक से वहां भी पढ़ाते हैं प्रखंड, कोई पढ़ाता भाग जाता है, सब पढ़ाता ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आवे, छोड़ बंद कर, नहीं पढ़। हाँ छोड़ देगा, चलिए बंद कर। पढ़ाते नहीं, एकदम एक्यूरेट बताइए वो जो एकदम जरूरी है एकदम। चलिए हल्ला नहीं करिए। देखिए सुनिए पहले, देखिए प्यार वो नहीं है जो सुंदर लोग से हो जाए, प्यार वो है जिससे हो वो सुंदर लगने लगे। समझे ये बात? पहले ये बात जान लीजिए, ऐसा नहीं जरूरी है कि प्यार सुंदर आदमी से हो, प्यार वो है जिससे हो जाए तो वह सुंदर लगने लगे। पहले ऐसा ही होता है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। सुंदर आदमी से कभी प्यार नहीं होता है, और जिससे प्यार होता है वो सुंदर लगने लगता है। सच्चाई यहाँ ई है, नहीं सच्चाई ई है। देखा अभी की हाल था तारगाछ वाला, अभी तुरंत एग्जाम्पल दिए। वो जो पीछा पड़ल था, कथिल पड़ल था, प्यार हो गया था, वो सुंदरता के पीछे पड़ा हुआ था। तब ये बात ध्यान रखो, हम लोग को नहीं बोलते, उम्र हो गया क्या बोले, प्यार प्यार में आप समझ वैसे बोलते दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब सुनिए, जिस तरह से, अब सुनिए, अभी व्यय है, अब देखिए आपको बार बार इधर देखो, अब वही होगा, अब होगा राजस्व व्यय। राजस्व व्यय वो वैसा ही होगा व्यय, मतलब वैसा व्यय सब है, सुनो ना, भारत सरकार का वैसा व्यय जिससे कोई संपत्ति ना बने, माने खर्चा हुआ मतलब लेके भाग गया, लेके भाग गया, उससे सरकार कोई संपत्ति ना बने, माने वैसा व्यय जिससे सरकार कोई संपत्ति ना बने। है ना, भारत सरकार जितना भी सैलरी देती है सबको, आर्मी की सैलरी दिया, एयरफोर्स सैलरी दिया, या सरकारी कर्मचारी को सैलरी देता है, क्या सैलरी कभी लौट के आता है? या सैलरी देने से क्या होता है, पुल बन जाता है, या कुछ सरकार संपत्ति बनता है? नहीं बनता है। लेकिन मतलब सरकार जितना भी सैलरी पर खर्चा करता है, सब कौन खर्च है? राजस्व खर्च है। वो रुपया जो है सरकार गया, अब आएगा ना, या सरकार को चलाने में जो खर्च होता है रोज, सरकार को चलाने में खूब खर्च होता है। आपको बताए थे कि एक कलेक्टर का वेतन है 2 लाख रुपया, लेकिन कलेक्टर के पीछे सरकार 50 लाख रुपया प्रत्येक महीना फूकती है। फॉर्चुनर कार लेके दे दिया, 2 गडर दे दिया है, गार्ड दे दिया है, घर दे दिया है, सबको जोड़िएगा ना, उसका ड्राइवर का खर्चा है 25,000 का महीना देता है सरकार लेके, 2 ड्राइवर देने रहता है, 2 गडर देने 40,000 का महीना देने हैं, बिहार पुलिस वाला सबको देने, जो पीछे लगने रहता है, होम गार्ड देने 25,000 का महीना देने, 50,000 रुपया देने, वही जत्ती दे 30 दिन 60,000 रुपया दे रहा है। एक मतलब सरकार चलाने में नहीं हो रहा है खर्च, उसका पेट्रोल खर्च देता है, उठाता है, पूरा गाड़ी हरदम फूले रहता है ना, उसको क्या चाहिए सर नहीं चाहिए, एकदम उसके घर के अंदर में वो रहती है, बाइक घूमती रहती है, उसका उस सरकार खर्चा उठाता है, सर चाय पीना है, सर पानी पीना है, क्या करना नहीं करना है सब है। सर निकलेंगे, गाड़ी है, गाड़ी मतलब गाड़ी जब लगेगा गेट पे तभी वो घर से वो निकलेगा, ऐसे वो नहीं निकलेगा। घड़ी उड़ी पहनने है, देख के गेट खोला, गेट खोलने के लिए रखने, हद हो गया, गेट खोला एकदम धाम निकला, गेट खुल गया, अब बैठा, फिर गेट लगा तब वो बैठेगा आगे से, हुआ जाएगा, फिर उतर पहले गेटे खोलेगा, तो फिर सर गए अंदर, फिर गेट लगा, फिर गाड़ी होने लगेगा, गाड़ी पार्किंग में, फिर सर आएंगे, हमको तो हद हो गया, जाता है 10 बजे 1 बजे फरार, खाली बैठ के साइन करता है, और कोई काम ही ना मिलेगा, हद हो गया है।
कलेक्टर कम दे खाली सन इतनी फाइल लगा बैठा, वो साइन करा घड़ी उल्टाता नहीं, उल्टा वाला वो बगल में खड़ा है, हद कर दिया। मैंने वो उल्टा एक दिन सर यहाँ खाली खड़े है, वो वही बैठल है कुर्सी पर, खाली उठता ही नहीं है, खाली खाली उल्टा रही है औरत भाई, कोई लड़की जो होगा ऑफिस में रहेगी उल्टा ही नहीं जाए, उल्टा घंटा हटने जा हटने जा। MTS वाली सब, MTS वाला, SSC वाला, आप बता दीजिए। ऐसी है यूपीएससी नहीं, यूपीएससी की बात होता है, एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, बार बार क्यों बताइए। तो इतना बात समझ में आया। मैंने सरकार का वैसा खर्च जिससे सरकार की संपत्ति ना बने, सरकार की कोई संपत्ति ना बने, और सरकार का कोई कर्जा ना चुके। मैंने जैसे सरकार का कोई कर्जा मतलब की वजह कि ऐसा थोड़ी है कि सैलरी देने से सरकार पहले से कोई कर्जा ली है चुकता हो रहा है, नहीं चुकता हो रहा। मतलब संपत्ति नहीं बनना, संपत्ति का नहीं बनना, संपत्ति का नहीं बनना, कोई संपत्ति नया नहीं बनेगा। और यहाँ क्या था, संपत्ति में कमी ना होना, संपत्ति में कमी ना होना। यहाँ एक संपत्ति ना बनना, कोई नया एसेट नहीं बनेगा सरकार से, सरकार जितना भी खर्चा कर दे सब चल जाएगा रुपया। आगे होता है पूंजीगत व्यय, ये बेसी बड़ा नहीं होता है। पूंजीगत व्यय का मतलब हुआ सरकार जना बनाई रोड बनाई सरकार ने तो खर्चा तो किया, फिर सरकार की संपत्ति बन गई। सरकार ने जना पुल बनाया, खर्चा तो किया, लेकिन उसका पुल अपना पुल हो गया, उसका मतलब उसका संपत्ति बन गया। मतलब ये सब कौन व्यय है, पूंजीगत व्यय। कौन व्यय है, पूंजीगत व्यय। कौन व्यय है, पूंजीगत। इसके अलावा देखिए इंटरेस्ट को चुकाना, इंटरेस्ट को चुकाना मतलब सरकार जो कर्जा लिया होगा सरकार, और उसका जो अति चुकता करता होगा, क्या बोलते हैं उसका सूद जो भरता होगा, जना अभी बताए थे IMF से लोन लेना, कहते बोरोइंग था, IMF जना लोन लिया, तो लोन का जो ब्याज होगा, लोन का जो ब्याज चुकता करता होगा, लोन का जो ब्याज दे रहा है, ब्याज जो दे रहा है, ब्याज अगर उसका दे रहा है, ये सब ब्याज देना इसमें हो जाएगा, ब्याज देना किसमें हो जाएगा, देखिए जैसे कि ब्याज भर रहा है, तो ब्याज भर रहा है, फिर भी क्या है उसका संपत्ति, मतलब वो कर्ज अभी भी बना ही, समझे। देनदारी क्या रहा है, कम हो रहा है, देनदारी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देनदारी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इतना आया समझ में, देनदारी का नहीं, जना की इंटरेस्ट अगर वो पे कर रहा है, देनदारी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देनदारी नहीं कम हो रहा है। देना पहले ज्यादा देना था, कम देना पड़ेगा, देनदारी क्या कम होगा। तो देनदारी का कम होना, देनदारी का कम होना, देनदारी का कम होना, समझे ये वजह। तो आपको इसमें विशेष पुल बनना, रोड बनना, स्कूल बनना, हॉस्पिटल बनना, रेलवे का लाइन बिछाना, ना एयरपोर्ट बनवाना, ये सब किसमें आता है, पूंजीगत व्यय। क्या होता है, पूंजीगत व्यय। इससे सरकार क्या हुआ, संपत्ति, सरकार क्या होता है, संपत्ति क्या बनती, क्या बनती, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए 3-4 बात है, और देखिए अब एक बात आता है क्वेश्चन इसी में कि सरकार इतना रुपया तो लेती तो है, सरकार रुपया जमा कहाँ करती है। अब ये 3 बात और जानना है। तो सरकार के पास 3 तरह के खाते होते हैं, क्या होते हैं, एक बोलते हैं संचित निधि, क्या बोलते हैं, संचित निधि, संचित निधि। एक होते हैं लोक लेखा निधि, क्या होते हैं, लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि। एक बोलते हैं आकस्मिक निधि, क्या बोलते हैं, आकस्मिक निधि, क्या बोलते हैं, आकस्मिक निधि। अगर देखिए सब पॉलिटी में भी पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें भी पढ़ना पड़ता है। मैंने सरकार जो रुपया लाई, तो रुपया देखिए सरकार का जितना भी आमदनी है ना, सब आमदनी संचित निधि में रखा जाएगा। पहले जब देखो संचित निधि से राष्ट्रपति को दे रहा है ना, वेतन दे रहा है, ये सब दे रहा है, तो संचित निधि में रखा जाएगा। और यह है 266 का एम, और ये है 266 के दूम, या कम या खम, याद रहेगा। ये परीक्षा में आता है क्वेश्चन कि संचित निधि का वर्णन, जो वर्णन है किस अनुच्छेद में, 266 में, या 266 के कम है। और लोक लेखा निधि कहाँ, 266 के कम है, और यह 267 में, तो यह 267 में, क्या है 267। देखिए लोक लेखा निधि में पता है कौन रुपए, पहले तो सुन लीजिए। संचित निधि में सरकार का सब आय रखा जाएगा, जितना भी आय होगा, ध्यान रखिए। और उसके बाद देखिए मतलब रेवेन्यू, मतलब जो भी रेवेन्यू उसके पास आया है, मतलब जो उसका राजस्व आय है, सब राजस्व आय इसमें रखा जाएगा। उसके बाद देखिए लोक लेखा निधि में जो रुपया रहता है सरकार का, वो लोग का रुपया रहता है। कैसे, जरा कि आप अभी बताए थे सुकन्या समृद्धि योजना में जो रुपया लगाए,
या और किसान विकास पत्र में जो रुपया लगाया, तो वो सब रुपया इसमें रखेगा, या लोग और बहुत सारा खाता होता खुलवाया, ई खाता से न सरकार रुपया निकाल लेता है और फिर इसमें भर देगा। ना इसमें तो अनुक रुपया है, इसमें रुपया निकाला तो फिर रुपया भरना पड़ेगा। लेकिन संचित निधि में रुपया निकालता है तो सरकार रुपया अपना रुपया रहता है उसमें उसका, तो उसमें फिर अब टैक्स उससे लेके तब न भरेगा। लेकिन इसमें जो रुपया जना की अन्नू सुकन्या समृद्धि योजना खोली है, तो वो रुपया कहाँ रहेगा, लोग लिखा नहीं, इसका रुपया सरकार ने कहीं यूज कर दिया तो फिर इसको भर देगा रुपया, तब अन्नू को देगा रुपया लेके। इसका मतलब होता है लोक लेखा निधि से रुपया निकालने के लिए ना संसद से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, माने संसद से पास करवाने की जरूरत बिल नहीं पड़ती है, ये पहले जान लीजिए। लेकिन संचित निधि से रुपया निकालने के लिए संसद अप्रूवल चाहिए, यही क्वेश्चन परीक्षा में आता है। इनमें से किस निधि से रुपया निकालने के लिए संसद से अप्रूवल या संसद स्वीकृति लेना अनिवार्य है, तो संचित निधि। स्वास्थ्य संचित स्वास्थ्य संसद याद रहेगा। बाकी भाई दोनों में क्या है, नहीं चाहिए। आकस्मिक निधि मतलब इमरजेंसी, कोई इजी बात है ना, बाढ़ आ जाए, महामारी आ जाए, कोई आतंकवादी हमला हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, इसके लिए राष्ट्रपति के पास एक्स्ट्रा पावर है कि राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से बिना संसद स्वीकृति लिए ही रुपया निकाल सकता है और उसे वहां लगा सकता है, वहां उसे लगा सकता है, वहां उसे लगा सकता है। इतना याद हुआ, अभी जाइए जल्दी, इतना हुआ याद। तो पहले सब छोड़िए, याद रखिए 3 तरह का, इसको बोलते हैं कॉन्टेंजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, समझे, सब याद रहेगा। नया छोड़िए, संचित निधि, लोक लेखा निधि, लोक मतलब पब्लिक, पब्लिक अकाउंट फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, समझे, इसको आपको याद रखना है, समझे। सॉरी गलती बोलते, इसको बोलते हैं कंसिलेटेड फंड, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट फंड, इसको बोलते हैं कॉन्टेंजेंसी फंड। कंसिलेटेड फंड, कॉन्टेंजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट फंड। नहीं जानिएगा तो परीक्षा में आएगा क्वेश्चन, कंसिलेटेड फंड को हिंदी में क्या कहते हैं, कॉन्टेंजेंसी फंड हिंदी में क्या बोलते हैं, आकस्मिक निधि। नहीं जानिएगा आता है क्वेश्चन, इस बार भी आया था, ध्यान रखिए, एकदम कन्फर्म। ये अंग्रेजी में वही पूछ रहा है इसका। मद निषेध में था पूछने के आर्टिकल हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। एड होक, इसमें भी था एड होक का हिंदी का तदर्थ, ये क्वेश्चन रहता, जानिएगा तब। चलिए अब 3 गो बात और जान लीजिए, बस ये खत्म हो जाएगा। देखिए बजट अभी देखिए शुरू नहीं हुआ, बजट अभी शुरू भी नहीं, बजट अभी शुरू भी नहीं हुआ। चलिए आप जानते क्या होता है, अब देखिए, अब होता है घाटा, डिफिसिट, डिफिसिट। घाटा तो बुझने आइए करता होगा, क्या होगा, आय कम होगा, व्यय क्या हो, अधिक हो। आय क्या हो, कम हो, और व्यय क्या हो, अधिक। व्यय क्या हो, अधिक हो, आय क्या हो, कम हो, इसको बोलते हैं घाटा। क्या बोलते हैं, घाटा, बोलते हैं घाटा, क्या बोलते हैं, घाटा, घाटा याद रखिए, घाटा। घाटा हमेशा क्या होता है, आय का मतलब व्यय माइनस आय, क्या होता है, व्यय माइनस आय। हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ना, सॉरी, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, याद रखना। याद हुआ पहले, घाटा मतलब आय क्या होगा, कम होगा, और व्यय क्या होगा, ज्यादा होगा। और कमाई कम हुआ, खर्चा क्या होगा, ज्यादा हुआ, तभी तो क्या होगा, घाटा लगे। अब बात करते हैं घाटा जो होते हैं, 3 तरीके के घाटा होते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है 3 नंबर में परीक्षा। सबसे पहला होता है रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट। आगे होता है फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट। आगे होता है प्राइमरी डिफिसिट, क्या होता है, प्राइमरी डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट। आप पढ़ाएंगे तब बताएंगे 2026-27 के अनुसार सरकार का फिस्कल डिफिसिट 4.4% है, बुझ जाएगा। तो मतलब जितना जीडीपी उसका 4.4% कर्जा लेना पड़ेगा, रहा है तब कितना फिस्कल डिफिसिट है, तो बुझे ना, तो क्या है फिस्कल डिफिसिट किसी। पहले जान लीजिए, होता है रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिफिसिट। रेवेन्यू बोलते हैं राजस्व घाटा, क्या बोलते हैं इसको, राजस्व घाटा, क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा। इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। इसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा, क्या बोलते हैं, प्राथमिक घाटा, बोले नाम याद है। राजस्व घाटा,
राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। देखिए पहले हम इसको 3 दिन पढ़ाते थे, अब इसलिए स्पीड पढ़ाते, वीडियो भी बना रहे हैं। तो आपको जिसको दिक्कत होगा वो वीडियो लीजिएगा, चला लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, ऐसे देखना ही पड़ेगा एक बार और। सबसे पहले समझते हैं राजस्व घाटा कैसे। देखिए राजस्व घाटा इजी, देखिए सुनिए, अभी पढ़े थे ना, आय होते हैं 2 तरह के, एक राजस्व आय, एगो पूंजीगत आय। इसमें सिर्फ राजस्व आय लेना, पूंजीगत आय लेना नहीं, पूंजीगत आय नहीं ले, पूंजीगत आय नहीं ले, ये समझिए। इसका मतलब हुआ राजस्व व्यय, राजस्व व्यय घटा राजस्व आय, घटा राजस्व आय। राजस्व व्यय में से अगर हम राजस्व आय को घटाते हैं तो ये कौन घटा आता है? राजस्व घाटा। मैंने दोनों भी शब्द हल्का यही है, राजस्व लगा रहेगा। मैंने राजस्व आय में से, तो सॉरी राजस्व व्यय में से राजस्व आय को घटाते हैं। मैंने खर्चा बेसी है, कमाई कम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं राजस्व घाटा। लेकिन राजस्व घाटा न सरकार हमेशा परसेंट में निकालती है। तो राजस्व घाटा निकालने के लिए क्या होता है, तो पहले निकालेगा घाटा, उसको जीडीपी से भाग करेंगे और गुना 100 करेंगे, ऐसे सरकार निकालता है। तो आपको ऑप्शन में नहीं लिखा रहेगा इनमें से कौन राजस्व घाटा है, तो लिखा रहेगा राजस्व व्यय घटा राजस्व आय बट्टे जीडीपी गुने 100। फिर नीचा में रहेगा राजस्व व्यय ई ऊपर ई नीचा, 4 विकल्प बनाते। याद कर लीजिए बढ़िया से, राजस्व व्यय घटा राजस्व आय बट्टे जीडीपी गुने 100, गुने 100। मतलब आप जना ये निकला 5%, मतलब जीडीपी का 5% क्या है? राजस्व घाटा। जीडीपी का दिया 5% राजस्व घाटा। इसका करने का मतलब ये है कि जितना जीडीपी है, जना 100 रुपया अगर आप मेरा अथी आ रहा है तो मतलब 95 रुपया कमाया हो रहा है, 100 खर्चा हो गया, कमाएगा आ रहा है कितना? 95 रुपया कमा रहा है, मतलब 5 रुपया कभी है, 5% का घाटा में चल गया। कौन घाटा? राजस्व घाटा में चल गए। इसका मतलब हुआ कि राजस्व आय कम ले रहे हैं सबसे, टैक्स नॉन टैक्स, सैलरी बेसी देना पड़ेगा, इससे सरकार क्यों जाएगा? घाटा रुपया सबसे कम ले रहे हैं, रुपया उतना पूर्ण रहा, सैलरी बेसी रुपया जा रहा है, मतलब टैक्स बढ़ाया जाए, यही के कुछ किया जाए, समझे? अब पता चलता अगला होता है फिस्कल डिफिसिट। क्या होता है? फिस्कल। देखिए फिस्कल डिफिसिट पहले सुनिए बढ़िया से भाई, फिस्कल डिफिसिट में दोनों रहता है। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट और प्लस कैपिटल रिसिप्ट, माने राजस्व आय और राजस्व व्यय दोनों रहेंगे, राजस्व आय और राजस्व व्यय दोनों रहेंगे, माने टोटल आय है। क्या है? टोटल आय, राजस्व आय और राजस्व व्यय दोनों है। लेकिन गेस करिए, इसमें एक बताया था आपको बोरोइंग, माने कर्ज लेना, बताया था कैपिटल रिसिप्ट में आता था बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, तीनों बताए थे। इसमें से ना बोरोइंग को घटा देना, पहले सुन लीजिए, इतना जो लिए ना आप इसमें से क्यों घटा देना है? कर्ज को घटा देना, माने ई पूरा लेके कर्ज को पहले घटा लेंगे, कर्ज को पहले घटा लेंगे, और तब क्या यहाँ रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू अथी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर बट्टे जीडीपी गुना 100। देखिए यही कठिन तो नहीं लगेगा, कहने का मतलब है यहाँ पर हाँ पहले तो आपको दोनों आय चाहिए। कौन आय? राजस्व आय, पूंजीगत आय चाहिए। राजस्व आय पूंजीगत आय में क्या लेना है? घटा लेना है, कर्जा को घटा देना, जितना कर लेंगे हटा दिए। अब तब क्या करना है? वो जो व्यय घटा देना, कितना खर्चा हम करेंगे सब मिला। अब बताइए इससे पता नहीं चलेगा कि कर्जा लेना कितना है? नहीं समझे? देखिए बताते, जना कि इसमें अगर हम लिखे रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, एक नाम है घाटा कैपिटल क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हुआ
टोटल नहीं हुआ, टोटल आय, टोटल हुआ ना खर्च। लेकिन ये जो आय जो लिए हैं हम, तो ना ये हम कर्जा ये आय है, लेकिन मतलब कर्जो जोड़ने हैं। अगर ये कर्जा निकाल लेंगे और तब घटाएंगे तो नहीं पता कर्जा कत्ती लेना है, ऐसा मुझे पता था जमा के लिए। अगर हमको सब मिला के देखो बादल 100 रुपया था और 100 रुपया में हम 20 रुपया लिए हैं कर्जा, 20 नहीं 100 रुपया में भी कर्जा इंक्लूड है 20 रुपया। एक मतलब मेरा शुद्ध मुनाफा कितना था, 80 रुपया था, 80 रुपया था। और खर्चा हमको करना है कितना, 100 रुपया। एक मतलब माइनस 20 रुपया, पता नहीं चला कि 20 रुपया कर्जा लेना पड़ेगा, 20 रुपया माने राजकोषीय घाटा सबसे इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा से पता चलता है कि सरकार को कितना कर्जा लेना है, और राजस्व घाटा से पता चलता है सरकार को कितना टैक्स बढ़ाना है अपने देश में, अपने देश में कितना टैक्स बढ़ाना है ना, कि ले रहे हैं कम दे रहे हैं ज्यादा ना, एक को ध्यान रखना पड़े। तो आपको याद रखिएगा हमेशा, माने कुल प्राप्ति में से कर्ज को घटा के और कुल व्यय में जब घटाते हैं तो क्या निकलता है, राजकोषीय घटा निकलता है। और उसको अगर जीडीपी से भाग देके प्रतिशत में निकलता, क्या होता है, प्रतिशत में। अब हो गया ये जी, अब जितना फिजिकल डिफिसिट निकलेगा, जितना मतलब ये राजकोषीय घटा जितना निकलेगा उससे ब्याज, क्या हुआ, ब्याज, ब्याज को अगर हम घटा देते तो उससे निकलता है प्राइमरी डिफिसिट। अरे जना कि फिजिकल डिफिसिट होगा जितना आएगा ना इसमें, तो इसमें तो क्या होगा, अथी होगा इंक्लूड, जो हम खर्चा जो किए होंगे, तो सूदों वाला रुपया दिए होंगे जो कर्जा लेते हैं, तो उसको अगर एक्स्ट्रा घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, प्राथमिक घाटा निकलेगा, प्राथमिक घाटा निकलेगा। यही तीनों घाटा है। इतना कुछ समझे, माने इतना बात पहले आप पढ़िएगा किसके बारे में, बजट के बारे में, तब बजट पढ़ना शुरू होगा कि बजट आप पढ़ेंगे, बजट सब सत्ता से क्या है। अब देखिए, अब क्लास में बोलेंगे कि सरकार की आय 53 लाख करोड़, मतलब की भैया 53 लाख में दोनों है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी है, कैपिटल रिसिप्ट भी है। आप बोलेगा रेवेन्यू इतना हुआ तो मतलब इतना आया है, मुझे टैक्स नॉन टैक्स इतना रुपया कहाँ आया, कर्जे से आया है, तब ना बुझने आपको आएगा, ना बुझिएगा, सरकार को समझ पाइएगा। तो पहले तो आप छोड़िए उस सब बात को, वीडियो को आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, इसको पहले बढ़िया से आप समझिए। इसमें आज आपको हम पढ़ाए नहीं है, इकोनॉमिक्स में 10-15 क्वेश्चन बता दिए। इकोनॉमिक्स में सब क्वेश्चन आते रहता है, हमेशा घूमते रह जाएगा क्वेश्चन इधर, समझे कि ये क्या होगा, राजकोषीय घटा क्या होता है, राजस्व घटा क्या होता है, प्राथमिक घटा क्या होता है, संचित निधि क्या होती है, लोक लेखा निधि क्या होती है, आकस्मिक निधि क्या होती है ना। इसको आप बढ़िया से देखिए, उसको पढ़िए, तभी होगा। अब सुनिए एक बात, आप तो ये बात जरूर जानते होंगे कि ये देखिए, ये होता है सरप्लस बजट, एक होता है बैलेंस बजट, और एक होता है घाटे का बजट। भारत को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में जितनी भी सरकार होती है सब हमेशा घाटे में चलते रहता है, कोई नफा में कभी नहीं चलता है। पहले तो बात ही जान लीजिए, सब हमेशा घाटा में चलता है, कोई नफा में नहीं चलता, पहले ही बात जान लीजिए। अगर जितना आय हुआ करीना, जितना आय हुआ उतना ही व्यय हुआ, मतलब संतुलित बजट कहती है, संतुलित बजट। अगर आय क्या है, कम है, और व्यय क्या है, ज्यादा, तो घाटे का बजट। अगर क्या है, आय अधिक है और व्यय कम है, तो सरप्लस बजट, फायदे का बजट, उनको तो सरप्लस बजट, जो ना महीने आया। इसके अलावा देखिए आपको बताते हैं, एक टर्म और होता है हमारे इकोनॉमिक्स में, उसको हम लोग बोलते हैं प्लान्ड बजट और नॉन प्लान्ड बजट। देखिए, प्लान्ड बजट और नॉन प्लान्ड बजट कोई नया चीज नहीं है। मैंने पंचवर्षीय योजना को जो बजट दिया था उसको बोलते हैं प्लान बजट, उसमें जो रुपया लगाना वो पहले से प्लान किया गया, इस सब काम करना है। आज जो पंचवर्षीय योजना के अलावा देना है उसको बोलेंगे नॉन प्लान्ड बजट। मैं तनी लिखा हुआ तो तनी सुनने लगेगा, भारी नहीं लगेगा। दूसरी बात है कि बजट शब्द जो है, भारत देश में पहली बार बजट 1860 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया अंग्रेज के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा।
और बजट जो है एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो बुजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या था? चमड़े का थैला। ये जानते हैं ना। स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट 1947 ईस्वी में आर के सन्मुख चट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। गणतंत्र भारत मतलब 1950 ईस्वी में पहली बार बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा 1955-56 में पहली बार बजट को हिंदी में प्रस्तुत किया गया। पहले अंग्रेजी में आता था। उसके बाद 1973-74 ईस्वी की बात है, पहली बार हमें पूरा लंबा घाटा लग गया था, उसे बोलते हैं ब्लैक बजट। क्या बोलते हैं इसको? लंबा घाटा लग गया, समझे, कुछ कहना मुश्किल था। उसके बाद 1991 ईस्वी में मनमोहन प्रसाद सिंह के द्वारा बजट लाया गया, जिस बजट में पहली बार नई आर्थिक नीति, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन शब्द लाया गया, जिस कारण इसे ऐतिहासिक बजट कहते हैं। इसके अलावा सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई 10 बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन वित्त मंत्री रहते हुए सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली कौन है? निर्मला सीतारमण 9वीं बार की है। और बजट जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अभी बताया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा बनाया जाता है और मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में बनाया जाता है। जो भारत देश के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन। हमारे देश में जब बजट प्रस्तुत पहले होता था तो रेल बजट और आम बजट दोनों साथ ही आता था, लेकिन 1924 ईस्वी में समझे ऑकवर्थ कमेटी के कहने पर रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया? मैंने पहले सुनिए, पहले हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया? क्या हटा दिया गया? क्या हटा दिया गया? पहले साथ ही आता था, पहले हटा दिया 1924 में ऑकवर्थ कमेटी करे। उसके बाद 2017 ईस्वी में फिर से पुनः याद आता है क्वेश्चन 17 वाला, 2017 ईस्वी में फिर से रेल बजट को आम बजट में जोड़ दिया गया। अब रेल बजट एक्स्ट्रा नहीं आता। दूसरी बात, 2017 ईस्वी में बजट 28 फरवरी को होता था, लेकिन 2017 में 1 फरवरी कर दिया। 17 वाला हम क्वेश्चन परीक्षा में देख चुके हैं, कब रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया 2017। इससे पहले 2024 में दोनों को ना साथ था। 1924 में अलग अलग कर दिया। पहले भी साथ था, 1924 में अलग अलग कर दिया गया, फिर 2017 में मिला दिया। याद रहेगा। देखिए आपको ना बताने के हम आपको ना अभी एक को 100 बात बता सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए जरूरी ना है। आपको जो बताए रेंडमली बात बताए जो सबको पता होना चाहिए, कि आप भी कभी हाई स्कूल जगह कोई बोलेगा आपको फिर नहीं लगे कि हम नहीं जानते पहले कब हुआ, कौन किया नहीं किया, समझे, एक बार ध्यान रखना, समझे। उसके बाद अब हमको पढ़ना एक क्लास और लेंगे 2026 का बजट, 26-27 का बजट। मैंने बजट में आज सुन लीजिए, बजट से हर एक परीक्षा में क्वेश्चन आता है ना, कोई पढ़ के ही जाना है, समझे, ध्यान रखना। बाकी बात आज हम क्लास को इतना ही ओवर कर देते हैं। बाकी वीडियो को देखिए, कहाँ उड़ रहे हो, समझे। बाकी बात हम क्लास में कितना टाइम हो गया और